भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जन्म? महादेव की नगरी कैलाश पर्वत हो, या फिर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, या फिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, क्यों सभी देवी देवताओं ने जन्म लेने के लिए भारत को ही चुना? जब पूरी दुनिया में इतने सुंदर देश है, तो आखिर श्री राम और श्री कृष्ण सभी भगवानों ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? आखिर क्या खास है भारत की इस भूमि पर जो हर देवी देवताओं ने अपनी जन्म लीला के लिए इसी मिट्टी को चुना? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। तो सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत वर्ष का जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। 1000 साल पहले के भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, और तब का भारत इतना छोटा भी नहीं था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था, और तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल में टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बट गया, जो फिलहाल में एशिया महाद्वीप कहा जाता है। और सभी देवी देवताओं का जन्म जम्बू द्वीप में ही हुआ था। लेकिन सनातन धर्म का इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है, जिसका आधार हम पर्वतों को कह सकते हैं। लेकिन धरती के टुकड़ों में बट जाने की वजह से अलग अलग देश बन गए, जिनमें से हम एशिया महाद्वीप के भारत में रहते हैं, जहां पर महान कैलाश पर्वत स्थित है, जो उस समय धरती के बिल्कुल बीचों बीच में हुआ करता था। और भारत को देवी देवताओं का स्थान मानने का एक कारण यह भी है कि भारत में शुरुआती दौर से सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और खुदाई करने पर यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा भी अक्सर मिलती ही रहती है। दोस्तों, आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वह कभी आर्यावर्त की भूमि हुआ करती थी, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कुरु वंश में पैदा हुए राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस भूमि को भारत नाम किसी ने भी दिया हो, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सारे हिंदू मंदिर केवल भारत में ही है। आज से हजारों साल पहले भारत इतना सिमटा हुआ नहीं था। आज हम जिसे अखंड भारत कहा करते थे, वह आर्यावर्त की भूमि कई देशों को मिलाकर बनी थी। और आज भी भारत के अलावा दुनिया में कई देश हैं जहां पर हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि जब इस भूमि का खंडन हुआ, तभी देवी देवताओं के जन्म स्थान भी छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन भारत में इनका इतिहास अभी तक बना हुआ है। तभी तो आज हम अयोध्या को श्री राम की नगरी मानते हैं, और गोकुल मथुरा को श्री कृष्ण की। वहीं कैलाश पर्वत को महादेव की नगरी और किष्किंधा को हनुमान का स्थान कहा जाता है। और इसी के साथ भारत में ही सबसे ज्यादा सनातन धर्म की लहर गूंजती है, और दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, तो वह भी भारत में ही है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत वर्ष का इतिहास ही इतना पवित्र है कि लोग खुद ब खुद किसी देवी देवताओं की जन्मभूमि मान लेते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।